Good morning, my student. कल की सभा में यह सालिन्नाट की बीमा बताई थी। इसको पुनः देखने का प्रयास करें। यह सालिन्नाट की बीमा कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल यह बराबर 1/4 यह सालिन्नाट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इस सूत्र से यह सालिन्नाट का मान निकालेंगे तो 1/4 Q1 Q2 बटे यह गुणे R स्क्वायर। यह सालिन्नाट की बीमा बराबर Q1 Q2 बटे यह गुणे R स्क्वायर की बीमा 1/4 बीमाहीन है। बीमाहीन Q बराबर IT, इसलिए Q1 और Q2 को IT में बदल देते हैं। बल की बीमा डायरेक्ट नहीं पता तो यह बराबर यम में R स्क्वायर। I विद्युत धारा की बीमा A, समय t की बीमा T, I की बीमा A, समय t की बीमा T, द्रव्यमान की बीमा यम, त्वरण की बीमा LT की पावर -2, R दूरी बीमा L स्क्वायर। इसको हल करते तो यह सालिन्नाट की बीमा देख रहे हैं कि यम अकेला है, नीचे दिया है, ऊपर पहुंचेगा यम की पावर -1 L स्क्वायर, तो L की घातीय 3, ऊपर पहुंचेंगे L की पावर -3। यम का काम खत्म, L का भी हो गया, t की पावर -2 और t ऊपर दिया है, घात ऊपर पहुंच जाएगी t की पावर 4, एक स्क्वायर और ये एक स्क्वायर आ गया। इस प्रकार यह सालिन्नाट की बीमा यम की पावर -1, L की पावर -3, t की पावर 4 और a स्क्वायर। कल की सभा में यहाँ पर पावर छूट गई थी, L की पावर -3। अब आपको ले चलते हैं कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप क्या है। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। सदिश स्वरूप समझने से पहले आपको सदिश के बारे में समझना है। ये त्रिभुज ले लिया A B, इस बिंदु को O ले लिया। सदिश पाठ में फर्स्ट ईयर में पढ़ा गया है, किसी त्रिभुज में क्रम से ली गई भुजाओं का सदिश योग शून्य होता है। अर्थात AB वेक्टर प्लस BO वेक्टर प्लस OA वेक्टर बराबर 0। AB वेक्टर बराबर -BO वेक्टर माइनस OA वेक्टर माइनस BO की दिशा बदल देंगे तो ये OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर हो जाएगा। यानी कि सूत्र AB वेक्टर बराबर OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर भी है, मूल बिंदु O ले लिया है तो ये OB
माइनस OA हो गया। इसी प्रकार BA वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर। ये सूत्र हो गया। यदि मूल बिंदु O के सापेक्ष R1 की मूल बिंदु O के सापेक्ष A की स्थित सदिश R1 वेक्टर मूल बिंदु O के सापेक्ष R2 की सदिश R2 वेक्टर है, तो AB वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, BA वेक्टर बराबर OA का मान R1 वेक्टर, OB का मान R2 वेक्टर हो गया। तो ये आपको दिमाग में रखना है। कक्षा 11 में आप लोग ये भूल चुके होंगे, पुनः सदिश स्वरूप का बताया कि किसी त्रिभुज में क्रम से ली गई भुजाओं का सदिश योग शून्य होता है, ये त्रिभुज का नियम। इसलिए हमने AB वेक्टर बराबर निकाल लिया, BA वेक्टर निकाल लिया, AB वेक्टर निकाल लिया। फिर यहाँ पर एकांक सदिश बराबर सदिश बटे सदिश का मापांक। एकांक सदिश को कैप से प्रदर्शित करते हैं। AB सदिश का एकांक वेक्टर AB वेक्टर बटे AB का मापांक को दो लाइनों के बीच लिखते हैं। थोड़ा सा दिमाग, AB वेक्टर ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बटे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मापांक। इसी प्रकार से BA वेक्टर, BA का है यानी BA का एकांक सदिश BA वेक्टर माइनस BA का मापांक या OA माइनस यानी कि R1 माइनस ऊपर ध्यान देंगे R2 वेक्टर बटे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मापांक। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु, जब तक ये नहीं पता होगा तो कूलॉम के नियम का सदिश रूप समझने में आपको दिक्कत है। AB वेक्टर मूल बिंदु यहाँ O है, लास्ट में B है, OB माइनस OA, BA वेक्टर लास्ट में A है, OA माइनस OB, मान रख दिया गया OB और OA का। अब आपको चलते हैं कूलॉम का सदिश स्वरूप क्या है। अभी तक कूलॉम के नियम में आपने पढ़ा दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान 1/4 पाई F0 Q1 Q2 बटे R² होता है। ये बल का सूत्र जो आपने पढ़ा, ये बल का सूत्र, ये बल का परिमाण है, आंकिक मान है कि दो आवेशों के बीच कितना बल कार्य करता है, ये परिमाण दिया। अब तुम्हें सदिश रूप लेके चलना है, तो कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप, कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप बहुत ही आराम से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर निर्देशांक के मिति में पढ़ा है x अक्ष, y अक्ष, z, मूल बिंदु माना कि Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं, जो बिंदु A व B पर रखे। मूल बिंदु O के सापेक्ष
मूल बिंदु O के सापेक्ष A की स्थित सदिश R1 वेक्टर मूल बिंदु B के सापेक्ष स्थित सदिश R2 वेक्टर है। Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल F12 है, जिसकी दिशा B से A की ओर है। Q2 पर Q1 के कारण लगने वाले बल की दिशा A से B की ओर होगी और F2-1। ऊपर की भाषा जो लिखी जाएगी दिमाग से उतर जाती है, पुनः ध्यान देंगे। इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख दीजिए, माना कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है, जो बिंदु A व B पर रखे हुए हैं। मूल बिंदु O के सापेक्ष A की स्थित सदिश R1 वेक्टर मूल बिंदु O के सापेक्ष B की स्थित सदिश R2 वेक्टर। Q1 पर Q2 के कारण लगने वाले बल का मान F12 है, दिशा B से A की ओर है। Q2 पर Q1 के कारण लगने वाले बल का मान F21 है, इसकी दिशा A से B की ओर है। सदिश स्वरूप बताने में ऊपर वेक्टर लगा देंगे, इसलिए F1 वेक्टर F1 वेक्टर बराबर बल का परिमाण गुणे F12 B से A की ओर BA दिशा में एकांक सदिश, BA दिशा में एकांक सदिश। बल का परिमाण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे बीच की दूरी, यहाँ दिशा BA है तो बीच की दूरी को BA वेक्टर के मापांक का वर्ग लिख दिया गया, और BA की दिशा में एकांक सदिश BA का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे BA वेक्टर के मापांक का वर्ग, BA वेक्टर बटे BA का मापांक। ये एकांक सदिश है, सदिश बटे सदिश का मापांक को सदैव दो लाइनों के बीच, खड़ी लाइनों के बीच लिखा जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे BA वेक्टर के मापांक की घातीय 3 हो गई, 2 है और ये 3 हो गई, और ये BA वेक्टर 4/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब इसको सेट करने में Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 BA सूत्र अभी पीछे बताया, OB वेक्टर माइनस OB वेक्टर बटे OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर के मापांक का घाते यहाँ पर 3 लगा। इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो F12 वेक्टर बराबर Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, बड़े कोष्ठ में लिख दिया या छोटे कोष्ठ में कोई अंतर नहीं, और मापांक R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मापांक की घाते 3। ये आपका सूत्र हो गया है। जी
Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल और F12 बराबर ये प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार F21 अतः Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल 1/4 पाई F0 Q1 Q2 बटे 20 की दूरी। अब यहां पर AB ले लेंगे। AB के मापांक की घाते 2, AB वेक्टर का एकम सदिश मान रख के हल करेंगे। F21 वेक्टर बराबर Q1 Q2 बटे 4 पाई F0 पीछे बता चुके हैं। AB वेक्टर का मापांक ये R2 वेक्टर दिशा बदल गई है और R1 वेक्टर बटे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मापांक की घाते 3। इसको पूरा हल किया गया है। इसको इसी प्रकार डायरेक्ट लिख दिया गया है। थोड़ा ध्यान देंगे, अगर इसे माइनस कॉमन ले लें तो माइनस Q1 Q2 बटे 4 पाई F0 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बटे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मापांक की घाते 3। इसका मान उठा करके इसमें रख दिया जाए तो माइनस F12 हो गया। क्या आपको इससे निष्कर्ष मिलता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल में प्रत्येक आवेश पर लगने वाले बल का मान, दोनों आवेशों पर लगने वाले बल का मान परिमाण में बराबर व दिशा में विपरीत होता है। पुनः ध्यान देंगे। फिर से सदिश रूप बताने के लिए ध्यान देना है कि माना कि Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश बिंदु A और B पर रखे हैं। मूल बिंदु O के सापेक्ष A का स्थित सदिश R1 और मूल बिंदु B के सापेक्ष मूल बिंदु O के सापेक्ष B का सदिश R2 है। Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल F12 है और Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल F21। F12 की दिशा B से A की ओर और F21 की दिशा A से B की ओर है और ये पूरा सूत्र आपका व्यंजक तैयार हो गया। कूलॉम के नियम के सदिश स्वरूप का महत्व क्या है? कूलॉम के नियम के सदिश स्वरूप का महत्व क्या है? तो इसका महत्व नंबर 1, दो बिंदु आवेशों में भाषा पर ध्यान दें। दो बिंदु आवेश दिए हैं। दो बिंदु आवेशों में प्रत्येक आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण तो आपस में बराबर होता है। परिमाण आपस में बराबर होगा, किंतु दिशा क्या है? विपरीत होगी। दो बिंदु आवेशों में प्रत्येक आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण बराबर होता है, किंतु दिशाएं विपरीत होती हैं। दूसरे बिंदु पर क्या था? दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल ये केंद्रीय बल है। लगने वाला बल केंद्रीय बल है, क्योंकि इनकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। कूलॉम के नियम पर आधारित कुछ अनुप्रयोग हैं। पहला अनुप्रयोग ले रहे हैं। आज की सभा यही समाप्त होती है। अगली सभा में फिर आगे की ओर लेके चलेंगे। नमस्कार।